स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्काई केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे पार्ट 21 और 22 रसायन विज्ञान चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12 के वही 5 सवाल हैं। 1 बाय 1 एक एक को देखेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं इसमें, बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक, तो एक एक सवाल को अपन 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। पहला सवाल है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक किसे कहते हैं? तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक वो होते हैं जिसमें वो यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन यौगिक के वास्तविक अनुपात के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं। जब यौगिक में उपस्थित धनायन और ऋणायन यौगिक के सूत्रानुसार उपस्थित नहीं होते हैं, यानी धनायन ज़्यादा ऋणायन कम, ऋणायन ज़्यादा धनायन कम हो, उपस्थित नहीं है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अपने पास है जैसे FeO, इसमें Fe+2 है और O-2 है, 1:1 में उपस्थित है। मान लीजिए इसका जो क्रिस्टल जालक है, ये यौगिक का सूत्र है FeO यानी फेरस ऑक्साइड का। अब इसका जो जालक है उसमें Fe+2 O-2, Fe+2 और O-2, फिर O-2 Fe+2, फिर O-2 Fe+2, ये इस तरीके से उपस्थित है। आगे भी ऐसा ही क्रम है। इसमें से मान लीजिए एक Fe+2 जो है वो क्या है, अभी समान अनुपात में है। ये 4 ऑक्सीजन है यानी ऑक्साइड आयन है और 4 ही फेरस आयन है। अब इसमें से मान लीजिए एक Fe+2 आयन जो है वो क्रिस्टल जालक छोड़ करके यहाँ से निकल लेता है। तो यहाँ से जब निकल गया तो उसका स्थान देखो ये खाली हो गया। तो धनायनों की संख्या क्या हो गई? ऋणायनों की तुलना में घट गई। Fe+2 निकल के यहाँ से चला गया तो धनायनों की संख्या घट गई, और धनायनों की संख्या यदि घट गई तो आवेश, तो ये दूसरे धनायन जो है अपने आवेश में वृद्धि करके और बराबर कर लेंगे। लेकिन आयरन देखो यहाँ कितने रह गए? 1, 2 और 3। ऑक्साइड कितने रह गए? 1, 2, 3 और 4। तो ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक निर्मित हो गया, यानी धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात यौगिक के सूत्रानुसार था वो अब नहीं रहा। ऐसे यौगिक नॉन स्टोक्योमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। ये धातु आदि के दोष, धातु न्यूनता दोष या अशुद्धता दोष इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। दूसरा सवाल है, ऋणायनिक रिक्तिका दोष की क्या विशेषता होती है? ऋणायनिक रिक्तिकाओं में क्या होता है? ऋणायन का स्थान क्या कर लेते हैं? जैसे अपने पास है NaCl, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+, फिर Na+Cl-, Na+Cl-, ये है। इसमें से ऋणायन जो है उसका स्थान, वो स्थान छोड़ करके सतह पर आ जाता है और उसका स्थान जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जैसे ये जो है वो अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से, और ये स्थान जो है कौन ग्रहण कर लेता है? वो स्थान ग्रहण कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो ऋणायनिक रिक्तिका दोष की विशेषता यह है कि ऋणायनों का स्थान जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर सतह की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तब
ऋणायनिक रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इसको ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष के नाम से भी जाना जाता है। जब ऋणायन का स्थान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ऋणायनिक रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ऐप के अंदर किसे कहते हैं। तो ऋणायनिक रिक्तिकाओं में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं वो विभिन्न आयनिक ठोसों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऋणायनिक रिक्तिकाएं यानी ऋणायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ गए, सतह पर आ गए, और उनका स्थान कौन ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन है वो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, आयनिक ठोसों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं को जिनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं उसी को एफ केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋणायनिक रिक्तिकाओं का स्थान जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो इसे एफ केंद्र कहते हैं। और एफ का मतलब है फोरबेंजेटर यानी रंग उत्पन्न करने वाला। और ये एफ केंद्र आयनिक ठोसों के लिए रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। NaCl पीले रंग का होता है, LiCl गुलाबी रंग का होता है, KCl बैंगनी रंग का होता है। इसी कारण, किसके कारण, एफ केंद्र के कारण। क्लियर। आगे अगला सवाल है NaCl पीला क्यों दिखाई देता है। तो उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा एफ केंद्र के कारण। एफ केंद्र के कारण ये पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है जिन आयनिक ठोसों में धातु आदि के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिकाएं होती है वो रंगीन क्यों होते हैं। तो रंगीन एफ केंद्र के कारण होते हैं। एफ केंद्र के कारण धातु आदि के दोष होता है, धातु आदि के दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका बनती है और फिर ऋणायनिक रिक्तिका के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण करता है और एफ केंद्र निर्मित हो जाता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास है ये NaCl का क्रिस्टल जालक, इसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है और Cl माइनस है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, ये है। अब इस क्रिस्टल जालक को सोडियम की वाष्प से वाष्पित किया जाता है। किसकी वाष्प से, सोडियम की वाष्प से वाष्पित किया जाता है। सोडियम वाष्प से वाष्पित किया जाता है। तो सोडियम आपको पता है सक्रिय धातु है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है और Na प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये खुद Na प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो Na प्लस जब बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, धनायन ऋणायनों को आकर्षित करेंगे और ऋणायनों को जब आकर्षित करेंगे तो ऋणायन सतह के ऊपर आ जाएंगे और सतह पर तो ये जो आप Cl माइनस देख रहे हो ये इस Na प्लस की ओर आकर्षित होगा, यूँ कह दूँ। और इस Na प्लस और इस Cl माइनस ये दोनों मिलकर के NaCl बना लेंगे। अब इस Cl माइनस का स्थान क्या रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा। उसमें क्या होगा, उस Cl माइनस का जो स्थान रिक्त होगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन स्थान ग्रहण कर लेगा और इलेक्ट्रॉन स्थान जब ग्रहण कर लेगा तो इसी को अपन एफ केंद्र के नाम से जानते हैं। तो देखो धातु आदि के दोष क्यों कह रहे हैं, क्योंकि धातु ज़्यादा हो गई है यानी सोडियम धनायनों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सोडियम की वाष्प जो है अपन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऋणायनिक रिक्तिका इसलिए बन गई क्योंकि Cl माइनस सतह पर आकर के Na प्लस के साथ मिलकर के NaCl बना लेता है और इलेक्ट्रॉन उसमें स्थान ग्रहण करके क्या कर लेता है, एफ केंद्र का निर्माण कर लेता है। अब एफ केंद्र जो है उसी के कारण जो है वो ये रंगीन दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो जो ऋणायनिक रिक्तिका में उपस्थित है वो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है और लौटते समय दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित करके रंगीन दिखाई देता है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा,
यहाँ उत्तर ऐप केंद्र हो जाएगा। आगे और लिखो तो ऐप केंद्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है और निम्न ऊर्जा स्तर में लौटते समय दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देता है। तो ये हैं 5 सवाल। मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।